नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 फरवरी शुक्रवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर गतिरोध बरकरार है। स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी के डॉक्टर्स गुरुवार को सीएम अशोक गहलोत से मिले। उन्होंने सीएम गहलोत के समक्ष बिल को लेकर अपनी बात रखी। इसके बाद डॉक्टर्स ने मीडिया को बताया कि उनकी सीएम से सकारात्मक बात हुई है, लेकिन निजी अस्पतालों की ओर से अब भी सरकारी योजनाओं का लाभ मरीजों को नहीं दिया जाएगा। भले ही सीएम के साथ सकारात्मक बैठक हुई है, डॉक्टर्स अब भी सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर सुनील चुग ने बताया कि हमारी सीएम से सभी मुख्य बिंदुओं पर बात हुई है। हमने बिल को नए प्रारूप में लाने के लिए कहा है। उन्होंने मुख्य सचिव और वित्त सचिव की कमेटी बनाने के लिए कहा है। कमेटी इस बिल को लेकर काम करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हिंसा और तनाव के इस दौर में गांधी जी के मूल्यों एवं सिद्धांतों पर चलकर ही शांति की स्थापना संभव है। उन्होंने कहा कि मानवता के लिए गांधी जी के संदेश का व्यापक प्रचार प्रसार आवश्यक है। युवा पीढ़ी को गांधी जी के विचारों से जुड़ना चाहिए। गांधी जी की जीवनी सत्य के प्रयोग का अध्ययन युवा पीढ़ी को अवश्य करना चाहिए। गहलोत गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर शांति एवं अहिंसा विभाग की वेबसाइट लॉन्च समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अजमेर के गांधी स्मृति उद्यान का लोकार्पण तथा भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने चित्तौड़गढ़ में चल रहे गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में भी वीसी के माध्यम से भाग लिया। जोधपुर में हुए एडवोकेट जुगराज सिंह चौहान मामले में विरोध बढ़ता ही जा रहा है। वकीलों पर लगातार हो रहे हमलों के कारण वकील समुदाय में काफी रोष दिखाई दे रहा है। दोषियों को सजा दिलवाने व एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर जयपुर में आज गुरुवार को तीसरे दिन भी संपूर्ण न्यायालयों में न्यायिक कार्य स्थगित रहा। द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर महासचिव गजराज सिंह राजावत ने बताया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर सभी वकील न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। गुरुवार दोपहर में सेशन कोर्ट गेट नंबर 1 से अधिवक्ताओं की ओर से मौन जुलूस निकाला गया। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल गुरुवार को राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन किए और भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। गोयल ने सबसे पहले पत्नी सीमा गोयल के साथ श्रीनाथ जी की ग्वाल झांकी के दर्शन किए। मंदिर परंपरा के अनुसार बैठक जी में केंद्रीय मंत्री का उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इसके बाद गोयल ने मंदिर में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य को भी देखा और नई व्यवस्थाओं पर खुशी जाहिर की। जयपुर रेंज के 6 पुलिस जिलों में रहने वाले सेवानिवृत्त और सेवारत अर्धसैनिक बलों और पुलिसकर्मियों की समस्याओं से संबंधित परिवादों के समाधान के लिए रेंज स्तर पर पुलिस कंट्रोल रूम जयपुर ग्रामीण में 24 घंटे एक हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। अब एक ही स्थान पर समस्याग्रस्त सेवानिवृत्त और सेवारत अर्धसैनिक बलों और पुलिसकर्मी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जयपुर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस उमेश चंद्र दत्ता ने बताया कि जयपुर रेंज के 6 पुलिस जिलों जयपुर ग्रामीण, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भिवाड़ी और दौसा के सेवानिवृत्त और सेवारत सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवादों का उचित समाधान और सुलभ सुविधा के लिए ये हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। शिक्षा निदेशालय ने राजस्थान के 426 सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी स्कूलों में रूपांतरित किए जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जबकि पहले से ही संचालित किए जा रहे 1623 इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे तकरीबन 3,35,000 विद्यार्थियों को अब तक दक्ष शिक्षक नहीं मिल पाए हैं। मामला दरअसल ये है कि बीते 4 सालों में राज्य सरकार 1623 सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में रूपांतरित कर चुकी है। इनमें 2019 में 33,000, 2020 में 172, 2021 में 786 और 2022 में 661 स्कूल शुरू किए गए हैं। लेकिन इन स्कूलों के सफल संचालन के लिए 10,000 शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा अब तक भी पूरी नहीं हो पाई है। इंडियन बिजनेसमैन और वेदांता के फाउंडर अनिल अग्रवाल ने हाल ही में राजस्थान के विश्वविद्यालय वनस्थली विद्यापीठ का दौरा किया। राजस्थान के टोंक जिले में स्थित यूनिवर्सिटी से उन्होंने 100 स्टूडेंट्स को खुद की कंपनी में नौकरी देने का निर्णय किया है। अनिल अग्रवाल इस विश्वविद्यालय को सबसे पुराने विश्वविद्यालय मानते हैं। इसके साथ ही उनकी माँ उसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हैं। ऐसे में उन्होंने उसी विश्वविद्यालय से 100 प्रतिभाशाली स्टूडेंट को नौकरी देने का निर्णय भी कर लिया, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के लिंक्डइन अकाउंट पर पोस्ट डालकर दी। उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मैं हाल ही में एक ऐसे विश्वविद्यालय में गया जहां लड़कियां न केवल टेक्नोलॉजी की चैन हैं बल्कि प्लेन भी उड़ाती हैं और हमारी दुनिया की टॉप सीईओ और लीडर बनने की राह पर हैं।
अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में गुरुवार को चूरू कलेक्ट्रेट पर खरीफ 2021 का क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में जिले भर से किसान शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। आक्रोशित किसानों ने पहले आम सभा की, जिसमें किसान सभा के प्रदेश में महामंत्री छगनलाल चौधरी ने बताया कि बीमा क्रॉप कटिंग के आधार पर लेंगे। सरकार और बीमा कंपनी कुछ भी कर ले, किसान आंदोलन के दम पर बीमा लेकर रहेंगे। जिला अध्यक्ष इंद्राज सिंह ने कहा कि चूरू जिले में एकजुटता के साथ किसान लड़ेगा। राजस्थान में ग्रामीण सड़कों एवं पुलों के निर्माण, क्रमोन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 1745 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे ग्रामीण इलाकों में सड़कों का जाल मजबूत होगा और इन क्षेत्रों का विकास भी हो सकेगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने इसके लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। सीएम गहलोत ने इस निर्णय से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 2369 किलोमीटर लंबाई की सड़कों और 3369 मीटर लंबाई के पुलों के निर्माण, सुदृढ़ीकरण और क्रमोन्नयन के कुल 301 कार्य कराए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने भी राजस्थान में चुनावी चौसर बिछाना शुरू कर दिया है। इस चुनावी साल में आप पार्टी अपनी चुनावी शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दौरे से करेगी। दोनों ही मुख्यमंत्री 13 मार्च को जयपुर आएंगे। जयपुर में पार्टी बड़ी यात्रा निकालने जा रही है, जिसे तिरंगा यात्रा नाम दिया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक और प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा के दौरे शुरू हो चुके हैं। पाठक 27 को जयपुर आएंगे। माना जा रहा है कि पाठक जयपुर में तिरंगा यात्रा को लेकर पार्टी की योजना की जानकारी देंगे। दिल्ली पुलिस ने करीब 2 घंटे के हंगामे के बाद पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया। खेड़ा ने मीडिया से बातचीत में कहा, लड़ाई अभी लंबी है, देखते हैं आगे क्या होता है। नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी मामले में गिरफ्तार कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। खेड़ा को रायपुर जाते समय आज ही फ्लाइट से उतारकर दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। वे पार्टी के 75वें अधिवेशन में शामिल होने के लिए जा रहे थे। खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। पाली नगर परिषद आयुक्त रही अभिलाषा सिंह को सरकार के एपीयू के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है। ऐसे में अब वे फिर से नगर परिषद में आयुक्त का चार्ज संभालेंगी। गत दिनों सरकार ने एक आदेश निकालकर आरएएस पूजा सक्सेना को नगर परिषद पालिका आयुक्त लगाया था, लेकिन अभिलाषा सिंह का ट्रांसफर दूसरी जगह नहीं किया गया था। इस पर वे हाईकोर्ट गई थी। वहां से उन्हें स्टे मिल गया था, लेकिन आदेश के एक दिन पहले से ही उन्हें पाली से एपीयू कर दिया गया। ऐसे में वे फिर हाईकोर्ट में गई और एपीयू के आदेश के खिलाफ उन्हें हाईकोर्ट से स्टे मिला। साइबर ठगों का नेटवर्क इन दिनों धौलपुर जिले में सक्रिय है। साइबर सेल द्वारा बार बार अपील के बाद लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। साइबर ठगी का ताजा मामला जिले की सुंदर कॉलोनी में रहने वाले श्याम के साथ सामने आया। साइबर ठगों ने बिजली का बिल बकाया होने का मैसेज भेजकर पीड़ित के साथ ठगी कर ली, जिसके बाद पीड़ित ने साइबर थाने में जाकर मामला दर्ज करवाया। मेडिकल सेवाओं में काम करने वाली एम्बुलेंस से माल ढुलाई का एक वीडियो में चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बुधवार को अपलोड हुआ है। वीडियो में एम्बुलेंस में भरे बोरे एक व्यक्ति सड़क पर खाली कर रहा है। बोरों में जूते, चप्पल और अन्य सामान हैं। सामने आया कि एम्बुलेंस ड्राइवर दौसा से रेफर मरीज को जयपुर लेकर जाता है और लौटते वक्त एसी एम्बुलेंस में माल ढुलाई का काम करता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर गहमा-गहमी के बीच दिल्ली रायपुर की फ्लाइट से उतार दिया गया। खेड़ा को विमान से उतारे जाने के बाद पार्टी के कई नेता विमान से उतर गए और धरना दिया। विमान से उतारने के कुछ देर बाद ही असम पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस ने इस पूरी घटना के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है। इस मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश में ये क्या हो रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है। उन्होंने सवाल किया, ये सरकार आखिर क्या चाहती है? क्या ये सब पीएम की जानकारी में नहीं है? कोई इस बात को मान सकता है? सच तो ये है कि देश में बिना घोषित किए इमरजेंसी है, लोकतंत्र को खतरा हो रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।